हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए, यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन कहता है कि 5x² - 6x - 2 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसको 2-3 मेथड से हम बनाते हैं, 2 मेथड से अभी हम बनाते हैं। तो आइए सॉल्यूशन, तो हमारा इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। तो बच्चों यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 5 है। तो एक मेथड है कि हम 5 से भाग दे देंगे या 5 को कॉमन ले लेंगे। दूसरा मेथड है कि 5 से गुणा कर देंगे। तीसरा मेथड है कि 5 के बदले 5√5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए मेथड फर्स्ट 5x² - 6x - 2 = 0 में 5 कॉमन लेने पर, 5 को कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेने पर 5 कॉमन ले लें। तो कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड कर देंगे। x² - 6/5x - 2/5 = 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x² - 6/5x - 2/5 = 0/5 हो जाएगा। इधर 5 से इंटू तो इधर डिवाइड हो जाएगा, = 0। अब बच्चों इसको हम लोगों को a² - 2ab + b² = a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यह टर्म तो a² का है, यह टर्म 2ab के फॉर्म का है। तो x² माइनस, अब ये 2ab, तो ऐसे कर ले 2ab = 6/5x 6/5x, दोनों में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह को हमने हटा दिया। अब बच्चों a का वैल्यू, तो a का वैल्यू तो पहले से दिया होगा, x है। a का वैल्यू कितना है, x है। तो b का वैल्यू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2, a का वैल्यू x है आपका, x × b, ये 6/5x है। अब हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। b कैसे निकलेगा, 2x से राइट साइड में डाइन जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6x/5 और 2x से डिवाइड कीजिएगा, 2x, x कट गया, 2 से 6 काटिएगा, 3/5, ये हो गया आपका b का वैल्यू। तो कैसे लिखिएगा, 2 × a × b, b की जगह पर क्या लिखाएगा, 3/5। बच्चों फिर से समझें, ये 2ab का फॉर्म है 6/5x, तो 2ab = 6/5x। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, x है, a का वैल्यू x है, a की जगह पर हमने x रख दिया। तो अब b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2x से डिवाइड हो जाएगा, तो 3/5 है यहाँ। अब बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर, तो एक मेथड ये हुआ बच्चों। दूसरा मेथड इसी में देख लीजिए। तो दूसरा मेथड में सिर्फ इसी का मेथड है b का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा है कि माइनस को छोड़ दीजिए, 6/5x, इसको 2ab के फॉर्म में लाना है। ये तो आपका x है, तो 2, आप 6 को 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में मतलब 2 गुणनखंड में, 2 × 3 में, 2 × x × 3/5 ऐसा कर सकते हैं। 6 = 2 × 3 हो गया, 5 तो 5 कर दीजिए उधर। आपका a का वैल्यू x है, तो 2 × x × 3/5, तो 2ab, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 3/5। a² - 2ab + b² = a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो a² - 2ab तो हो गया, b² अभी बाकी है। तो इसमें से b खोज लीजिए, b है 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे
और 3/5 का स्क्वायर हम लोग घटा भी देंगे क्योंकि इक्वलिटी इससे बरकरार रहेगा। और फिर -2/5 गिवन है तो -2/5 लिखेंगे, और -3/5 स्क्वायर हमने जोड़ा है तो उतना घटा देंगे, इतना हम लोग इसमें से घटा देंगे। स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2/5, अब माइनस कॉमन होने पर यहाँ कितना बचेगा प्लस बचेगा, 3 3 जा 9/5 5 जा 25 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3/5 टू द पावर 2 माइनस, ये दोनों का फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 का 25 हो जाएगा। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 25 टू 25 1 9 जा 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 19/25 इक्वल टू 0 आया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे आगे, अब हम लोग x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस √19/5 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बच्चों किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि एक आइडेंटिटी है, एक तादात्म्य है। आइडेंटिटी किसको कहते हैं बच्चों, तो जो समानता का कथन चर के किसी भी मान के लिए संतुष्ट हो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं। तो इसी तादात्म्य के आधार पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में लिखाएगा। x माइनस 3/5 प्लस √19/5 इंटू x माइनस 3/5 माइनस √19/5 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं, दो रैखिक गुणनखंड हैं, तो दोनों रैखिक गुणनखंड का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है कि या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है या तो दोनों 0 है। तो कैसे लिखते हैं, या तो पहला 0 या दूसरा वाला 0 दिस इम्प्लाइज। अब x का मान निकालने के लिए हम ये दोनों टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, और जो प्लस माइनस है वो प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाने पर, ट्रांसपोज होने पर, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा लेंगे, भिन्न के घटाव की तरह ही है 3 माइनस √19 x का वैल्यू हो गया। चलिए अब इधर या x जो वैल्यू है x के अलावे उनको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस √19/5, या x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भिन्न के जोड़ की तरह जोड़ लेते हैं 3 प्लस √19, यही आपका हल हुआ। ये मेथड फर्स्ट हुआ। दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 5 स्क्वायर हो जाए, ये पहला वाला टर्म जो है वर्ग हो जाए। तो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों तरफ समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, तो 5 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6 जा 30x माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर माइनस, अब बच्चों a का वैल्यू कितना हो गया 5x, अब 30 में से 5x
हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 30 को फैक्टराइज करेंगे, 30 को, तो 30 का फैक्टराइज करेंगे 2 15, फैक्टर ट्री का मदद ले सकते हैं, 1 2 हमें चाहिए, तो 2 इंटू 5x, 5x एक जगह रख देंगे तो क्या बच जाएगा 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 5x इंटू 3, इस तरह से ये a है, ये भी a हो गया, ये b हो जाएगा। अब a b कहाँ से ला रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसी रूप में इसको लाना है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो हम ला चुके, अब b का वैल्यू ये है, b का वैल्यू 3 है, तो b स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 स्क्वायर अपने मन से जोड़ देते हैं और फिर -10 जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर 3 स्क्वायर जो अपने मन से जोड़े हैं उसको अपना मन से फिर घटा देते हैं, ताकि इक्वलिटी में कोई चेंजिंग न। यह किस रूप में है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इट मीन्स 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -10 माइनस 3 9 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 3 स्क्वायर माइनस रूट 19 स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 19 का स्क्वायर। अब बच्चों हम x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 5x माइनस 3 होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर है रूट 19 का वर्ग के स्क्वायर का वर्गमूल, और वर्गमूल और चिन्ह स्क्वायर का चिन्ह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर करिएगा तब 16, माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा तब भी 16, इसका मतलब है कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 माइनस 4 दोनों हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 लगाएंगे, और 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 19, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट 19/3। अब इसका एक वैल्यू अल्फा ले लीजिए, अल्फा के रूप में प्लस चिन्ह वाले को लीजिएगा, नीचे 3 में 5 होगा, और बीटा के रूप में माइनस चिन्ह लीजिएगा, 3 माइनस रूट 19/5, यही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन एक ही कहलाएगा, लेकिन इसका वैल्यू 2 होगा। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण कौन सा है, 2x² - 7x + 3 = 0। तो बच्चों अस्तित्व है या नहीं है कैसे पता चलता है, तो इस समीकरण दिए हुए समीकरण की तुलना, दिए हुए समीकरण की तुलना मतलब कंपेयर किससे करेंगे हम, तो द्विघात समीकरण के मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। करेंगे तो x² का गुणांक क्या है, a का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और x का गुणांक क्या है, b, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -7, तो b का वैल्यू -7, फिर अचर पद c, कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू कितना है, +3। अब आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब वे
ए इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का ए का सी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 49 माइनस 4 टू जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि d ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू है 25 ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होता है बच्चों, मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। ऐसे आप जानते हैं कि यदि पहला कि d ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होता है, विभाजन का x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक और असमान। शॉर्टकट लिख रहे हैं। दूसरा बच्चों d का वैल्यू 0 होगा तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान। और तीसरा d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो मूल अवास्तविक होगा। इस स्थिति में हम लोग मूल का मान नहीं निकालते, मूल नहीं निकालते, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपके बियॉन्ड सिलेबस है। तो d ग्रेटर देन 0 तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान, अर्थात मूल का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो पहले लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों अब इससे पहले हमने बता दिया कि दो मेथड से हम बनाते हैं, किसी भी मेथड से आप बनाएं तो कौन सा मेथड से हम बनाएं वो स्वतंत्र है, कोई भी मेथड से बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण के द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों LHS और RHS को पक्ष करते हैं, बाया साइड वाले को बाया पक्ष, दाहिने साइड वाले को दाया पक्ष। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेप वाइज, इक्वल टू 0 इंटू 2, दिस इम्प्लाइज 2 to the 4x² माइनस 7 to the 14x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, 0 ही आएगा। अब ये बच्चों 4x² को आप 2x² लिख सकते हैं माइनस, अब बच्चों ये a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, इस रूप में आपको लाना है इसको। तो a का वैल्यू तो पता चल गया, a का वैल्यू कितना है 2x है, और ये टर्म जो है यह 2ab का टर्म है, माइनस 14x जो है माइनस 2ab का फॉर्म है, जहाँ की a के जगह पर हम लोग 2x रख देंगे, क्योंकि a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 2ab यहाँ पर समझने के लिए लिख दें 2ab, लेकिन a का मान 2x है। अब तो बच्चों इसमें सिर्फ b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2x है, इसमें माइनस 14x में भाग देंगे, माइनस 2 टू जा 4x कट जाएगा, माइनस माइनस x कट गया, 4 से 2 7/2 हो जाएगा बच्चों। तो b का वैल्यू कितना हो गया 7/2, तो 2 लिखेंगे, a का वैल्यू 2x लिखेंगे इंटू 7/2 लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, 2 से 2 को काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x इंटू 7 मीन्स ऊपर से ऊपर गुणा कीजिएगा, भिन्न का तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14 है, x है, तो यह 2ab हो गया। तो a² माइनस 2ab इतना तक पहुँच चुके हैं आप। अब क्या चाहिए आपको, b² चाहिए। तो b को तो पहचान गए, b कौन सा है, 7/2 है, तो b² मतलब 7/2 का स्क्वायर। तो 7/2 का स्क्वायर हम अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो 7/2 का स्क्वायर हम अपने मन से क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ताकि बराबरी का चिन्ह में कोई अंतर न आए। जैसे तराजू है, दोनों तरफ समान वाट रखेंगे,
तो क्या होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बच्चे यहाँ 7/2² जोड़ भी देंगे और 7/2² घटा भी देंगे, तो फिर 0 ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस, अभी a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है बच्चों, a माइनस b होल स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ 6 माइनस 7 7 जा 49/2 जा 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 7/2² होल स्क्वायर प्लस 6/1 करते हैं 1/4, जो दोनों डिनोमिनेटर है अर्थात हर है दोनों भिन्न का, उसका लॉसन ले लेंगे। 4, 1 से 4 में 4 बार, 4 चौका 24, घटाओ 4 से 4 में 1 बार, 49 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये तो सही लिखा जाएगा, 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर और 24 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस 25 बटा में 4 हो जाएगा, माइनस 25/4 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि a² माइनस b² जो तदात्म होता है, आइडेंटिटी होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसा करके भी बना सकते हैं। दूसरा है कि इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे या फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वैसे भी बना सकते हैं। तो हम ऐसे बनाते हैं, तो जब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7/2 प्लस 5/2 इंटू 2x माइनस 7/2 माइनस 5/2, ये हो गया a प्लस b का फॉर्म, ये हो गया a माइनस b का फॉर्म इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब ये दो फैक्टर का, दो गुणनखंड का जो गुना है दोनों का 0 है, इसका मतलब है कि या तो पहला गुणनखंड 0 होगा या दूसरा गुणनखंड 0 होगा। तो आप ऐसा करें कि पहला गुणनखंड इक्वल टू 0 कर दें और लिख के या लिख के दूसरा गुणनखंड को भी 0 कर दें, या दोनों 0 होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू, ये दोनों मानों को RHS में ले जाएं तो जो चिन्ह होगा वह चेंज हो जाएगा, माइनस 7/2 का प्लस 7/2 और 5/2 प्लस का माइनस 5/2 हो जाएगा। अब 2 का एलसीएम लेंगे, 2 होगा, 7 घटाओ 5 बराबर 2/2 करके 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और इधर चलिए, अब इधर 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कि 2x इक्वल टू 7/2 5/2 दोनों में माइनस चिन्ह है, दोनों RHS की तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12/2, 2 से 12 कट गया, 6 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6/2 इक्वल टू 3। आपका वैल्यू हुआ, x का वैल्यू 1/2 और दूसरा x का वैल्यू 3।